नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है, रामायण के अनुसार नारी गहने क्यों पहनती है। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। रामायण के अनुसार नारी गहने क्यों पहनती हैं। भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया था। सीता जी को 7 फेरे लेने के लिए सजाया जा रहा था। तब सीता जी ने अपनी मां से पूछा कि माता श्री, इतना श्रृंगार क्यों? माता श्री, इतना श्रृंगार क्यों? बेटी, विवाह के समय वधू का 16 श्रृंगार करना आवश्यक है, क्योंकि श्रृंगार वर या वधू के लिए नहीं किया जाता। यह तो आर्यवर्त की संस्कृति का अभिन्न अंग है। उनकी माता श्री ने उत्तर दिया था, अर्थात सीता जी ने पुनः प्रश्न किया कि इस मिस्सी का आर्यवर्त से क्या संबंध है। तब माता ने कहा, बेटी, मिस्सी धारण करने का अर्थ है कि आज से तुम्हें बहाना बनाना छोड़ना होगा। और मेहंदी का अर्थ, मेहंदी लगाने का अर्थ है कि जग में अपनी लाली तुम्हें सदैव बनाए रखनी होगी। तब सीता जी ने पूछा, और ये काजल से यह आंखें काली क्यों कर दी? तब माता ने कहा कि बेटी, काजल लगाने का अर्थ है कि शील का जल आंखों में हमेशा धारण करना होगा। अब से तुम्हें काजल लगाना ही होगा। तब सीता जी ने पूछा कि ये बिंदिया लगाने का क्या अर्थ है? तब माता श्री ने कहा कि बेंदी का अर्थ है कि आज से तुम्हें शरारत को तिलांजलि देनी होगी और सूर्य की तरह प्रकाशमान रहना होगा। तब सीता जी ने पूछा कि और ये नथ क्यों पहनाया जाता है? तब माता ने कहा कि नथ का अर्थ है कि मन की नथ, यानी किसी की बुराई आज के बाद नहीं करोगी, मन पर लगाम लगाना होगा। यह मन का एक प्रकार का लगाम ही है। तब उन्होंने पूछा कि यह टीका क्यों? माता ने कहा कि पुत्री, टीका यश का प्रतीक है। तुम्हें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे पिता या पति का घर कलंकित हो, क्योंकि अब तुम 2 घरों की प्रतिष्ठा बन चुकी हो। और यह बंदनी क्यों? तब मां ने कहा, बंदनी का अर्थ है कि पति, सास ससुर आदि की सेवा करनी होगी। बंदनी का अर्थ है कि आज से पति, सास, ससुर आदि की सेवा करनी होगी। और यह पत्ती का अर्थ, तब माता ने समझाया कि पत्ती का अर्थ है कि अपनी पत यानी लाज को बनाए रखना है। लाज ही स्त्री का वास्तविक गहना, वास्तविक श्रृंगार है। तब सीता जी ने पूछा कि ये कर्णफूल क्यों? तब मां ने कहा, हे सीते, कर्णफूल का अर्थ है कि दूसरों की प्रशंसा सुनकर हमेशा प्रसन्न रहना होगा, किसी प्रकार का द्वेष मन में नहीं रखना पड़ेगा। और इस हंसली से क्या तात्पर्य है? सीता जी ने पूछा। तब माता ने बताया कि हंसली का अर्थ है कि हमेशा हंसमुख रहना होगा, सुख ही नहीं दुख में भी धैर्य से काम लेना। फिर उन्होंने पूछा कि इस मोहन लता का क्या उपयोग है? तब उन्होंने बताया कि मोहन माला का अर्थ है कि सबका मन मोह लेने वाले कर्म करती रहना। फिर उन्होंने पूछा, ये नौलखा हार और बाकी के गहनों का अर्थ भी बता दो माता श्री। तब मां ने कहा कि पुत्री, नौलखा हार का अर्थ है कि पति से सदैव हार स्वीकार करना सीखना होगा। कड़े का अर्थ है कि कठोर बोलने को त्याग करना होगा। बांक का अर्थ है कि हमेशा सीधा साधा जीवन व्यतीत करना होगा। छल्ले का अर्थ है कि अब किसी से तुम छल नहीं करोगी। पायल का अर्थ है कि बूढ़ी
बड़ियों के सदैव पैर दबाना, उन्हें सम्मान देना, क्योंकि उनके चरणों में ही सच्चा स्वर्ग है। और अंगूठी का अर्थ है कि हमेशा छोटों को आशीर्वाद देते रहना। और माता श्री ने फिर मेरे अपने लिए क्या श्रृंगार है? तब सीता ने पूछा कि माता श्री फिर मेरे अपने लिए क्या श्रृंगार है? तब माँ ने कहा कि बेटी, आज के बाद तुम्हारा तो कोई अस्तित्व इस दुनिया में है ही नहीं। तुम तो अब से पति की परछाई हो। हमेशा उनके सुख दुख में साथ रहना, वही तेरा सबसे बड़ा श्रृंगार है। और उनके आधे शरीर को तुम्हारी परछाई ही पूरा करेगी। हे राम कहते हुए सीता जी मुस्कुरा दी, शायद इसीलिए कि शादी के बाद पति का नाम भी वह ले नहीं पाएगी, इसीलिए उन्होंने तुरंत कहा कि हे राम। और उन्होंने इसके पश्चात कभी भी श्रृंगार के द्वारा दिए गए संदेशों के पालन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।